अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की जो न्यू बुक है मैथ की, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो हमने शुरू की हुई है उसका पार्ट 3 सीखेंगे। उस पार्ट में हमारे पास 11 से 15 तक सवाल आएंगे। इसके बाद जो 16 से 20 तक हैं वो नेक्स्ट पार्ट 4 में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके 11वें सवाल में उसने पूछा क्या है। 11वें सवाल के स्टेटमेंट के मुताबिक द फॉलोइंग डिस्टेंसेस वर ट्रेवल्ड बाय 40 स्टूडेंट्स टू रीच देयर स्कूल। तो मसलन ये नीचे बताया गया है कि 40 जो तलबा है ना, वो मसलन पहला तालिब इल्म 2 किलोमीटर फासला तय करके स्कूल पहुंचता है, दूसरा 8, फिर 1, इस तरह से ना ये 40 का ना डाटा दिया हुआ है। अब हमने इनका ना के मालूम करना है, कंप्यूट द मीन। सबसे पहले हमने मीन मालूम करना है, फिर मीडियन करना है और एंड पे मॉड मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मीन है वो हमने कैसे मालूम करना है। तो मीन का हमारा फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज बटा नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब कि इन सारी वैल्यूज को हमने जमा करना है और चूंकि ये टोटल 40 वैल्यूज हैं तो इसको 40 नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हम इन सारी वैल्यूज को जमा कर लेंगे और जमा करने के बाद इनको ना 40 पे तकसीम कर देंगे। तो अगर हम इन्हें जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर 472 आता है। उसको हम 40 पे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने से हमारे पास आंसर जो आता है वो 11.8 है। मतलब कि इसकी जो मीन है ना वो हमारे पास 11.8 आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन में हमने सारी जो हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई हैं इनको एक ना तरतीब में लिखना है। तरतीब मतलब छोटे से बड़े की तरफ जो तरतीब होती है हमारे पास उसमें इसे लिख देना है। क्योंकि ये टोटल 40 वैल्यूज हैं तो जो मीडियन होगी वो दरमियान वाली वैल्यूज होगी। तो इसमें 40 वैल्यू है तो हाफ वैल्यू हम एक साइड से स्किप कर देंगे और हाफ वैल्यू हम एक साइड से स्किप कर देंगे। तो हमारे पास जो ये दरमियान में दो वैल्यूज बचेंगे। अगर तो हमारे पास ये ना और नंबर दो वैल्यूज होती तो दरमियान में हमारे पास एक ही वैल्यू बचनी थी, वही हमारे पास मीडियन होनी थी। लेकिन क्योंकि ये इवन है, 40 इवन है, तो इसलिए ये दरमियान में हमारे पास दो वैल्यूज बचनी है। इन दोनों का हमने ना प्लस कर लेना है और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इनको प्लस करने से हमारे पास आंसर आता है 20। इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 10 आ जाता है। यानी कि ये जो डाटा हमें दिया हुआ इसका जो मीडियन है वो हमारे पास 10 है। नेक्स्ट हम मॉड की बात करते हैं। तो मॉड में बिल्कुल उसी तरह हमने वैल्यूज को तरतीब में लगा के लिख लिया है। अब तरतीब में लिखने के बाद अब हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास ना कि ज्यादा बार रिपीट हुई है। हम देखते हैं कि जो 1 है वो भी हमारे पास 4 दफा रिपीट हुआ है, 5 भी 4 दफा रिपीट हुआ है और 10 भी 4 दफा रिपीट हुआ है। तो मॉड की डेफिनेशन के मुताबिक तो जो वैल्यू किसी भी डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो उसका मॉड आ जाएगा। अब इसमें 3 वैल्यूज 4 दफा रिपीट हुई हैं तो मॉड 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर 3 वैल्यूज एक ही मतलब ज्यादा बार रिपीट होगी हैं तो ये तीनों ही इसका मॉड होने के, मतलब 1, 5 और 10। इस तरह ये वाला सवाल हमारे पास हल हो गया। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर ग्रुप डाटा। कि मतलब ग्रुप डाटा के लिए हम मीन, मीडियन और मॉड को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। तो मीन को हम 3 मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास डायरेक्ट मेथड। इसमें हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ ये इसका फार्मूला होता है। दूसरा हमारे पास होता है शॉर्टकट मेथड, उसमें ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ होता है। ये नेक्स्ट में सवाल आएंगे उनमें आप लोगों को बताऊंगा कि हमने एफ एक्स कैसे निकालना है, ए कैसे निकालना है, एफ डी कैसे निकालना है, वो सारी चीजें आती हैं। और नेक्स्ट फिर हमारे पास कोडिंग मेथड है। कोडिंग में ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ को मल्टीप्लाई हमारे पास एच आ जाता है। तो ये मीन के ना 3 मुख्तलिफ हमारे पास ना मेथड थे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें मीडियन, मीडियन का हमारे पास ये वाला मेथड है। इसको निकालने के लिए x इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 मैन सी। यहाँ पे अब बताया हुआ है कि एल हमारे पास है द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो मसलन कि हमारे पास जो डाटा दिया होगा ग्रुप की शक्ल में उसकी हमने मीडियन क्लास ले लेनी है और उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो एल होगी। एच है कि जो हमने मीडियन क्लास ली है, मीडियन का मतलब दरमियान वाली क्लास हमने ले लेनी है, तो उसका जो साइज होगा वो हमारे पास एच की वैल्यू दे देगा। एफ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मतलब जो हमने मीडियन क्लास ले लेनी है उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करेगा। नेक्स्ट फिर है एन
ये टोटल फ्रीक्वेंसी जो सबको हमने जमा कर लेना है, और सी होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन जो क्लास हमने ली है उससे पहले की जो क्लास है ना उसकी हमने ले ली। ये नेक्स्ट सवाल आएंगे तो आप लोगों को चीजें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास जो मॉड का फार्मूला है वो L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम प्लस माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई एच से हो रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह ये असल में इसमें हमने मॉडल क्लास लेनी होती है। अब जो मॉडल क्लास होती है वो हमारे पास वो वाली क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। मीडियन और मॉडल क्लास में हमारे पास फर्क है, मीडियन हमने दरमियान वाली ले लेनी है और जो मॉडल क्लास होती है वो हमारे पास वो वाली होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट इनके जैसे जैसे सवाल आएंगे हम इन्हें ना हल करते हैं। तो हमारे पास 13 सवाल है, कंप्यूट द मीन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये एक हमें टेबल दे दिया है, इसका हमने मीन और मॉड मालूम करना है। सबसे पहले तो हम ना कि इस टेबल को इस तरह लिख लेते हैं। ये जो साइज ऑफ फैमिली है ये इसको हमने एक्स कह दिया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ है और हमने यहाँ पे एफ एक्स निकाल लेना। मसलन के 2 और 51 को ज़रूर देंगे तो हमारे पे 102 आ जाएगा, 3 और 31 को ज़रूर देंगे 93, इसी तरह 4 और 27 को ज़रूर दे के मसलन इन दोनों को ज़रूर दे के हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स निकलता जाएगा। अब हम मीन का जो फार्मूला है हमारे पास वो है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, यानी कि जो सिग्मा एफ एक्स है एफ एक्स को जो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके निकाला है उन सबको जमा कर लेना है, हमारे पास 402 आ जाएगा। और सिग्मा एफ यानी कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी को जमा कर लें तो वो सिग्मा एफ बन जाता है, वो 127 है। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 402 में से 402 ऊपर आ जाएगा और 127 नीचे आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर 3.16 आता है। मतलब इस सवाल की जो मीन है ना वो हमारे पास 3.16 आ जाती है। नेक्स्ट हम मॉड की बात करते हैं। तो मॉड में अगर हम देखें तो हमारे पास साइज ऑफ फैमिली, साइज ऑफ फैमिली का मतलब है कि ऐसी फैमिली जिसके ना जो मेंबर हैं वो 2 हैं, वो हमारे पास फैमिलीज हैं 51 और जो 3 है वो 31 है, जिसके मेंबर 4 हैं वो 27 है, 5 के 12 हैं, 6 7 8 इस तरह उसने बता दिया। अब अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है तो वो 51 दफा आया है, 3 31 दफा आया है, 4 27 दफा आया है। पीछे वाले सवाल में हमने देखा था कि उसने हमें डाटा दे दिया था, लेकिन इसमें उसने टेबल के फॉर्म में दे दिया है। अब टेबल की फॉर्म में दिया है तो हमने इसे टेबल की फॉर्म में डील करना है। अब हमें पता है कि मॉड हमारे पास वो चीज होती है जो सबसे ज्यादा दफा ना के डाटे में रिपीट होती है। अगर इसमें हम देखें तो 2 जो है वो 51 दफा रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका जो मॉड है वो हमारे पास 2 है, क्योंकि 3 31 है, ये 4 27 दफा आया है, तो ये इस तरह के हमारे मॉड जो बनेगा वो 2 बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले सवाल में कहता है द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय क्लास 8 इन अ टेस्ट, फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड आल्सो वेरीफाई। ये हमने एंड पे वेरीफाई भी करना है। मतलब ये मीन का साइन होता है, ये मीडियन का होता है, ये मॉड का होता है। एंड पे हमने बताना है कि वाकई मीन मॉड से बड़ा होता है और मॉड फिर मीन मीडियन से बड़ा होता है और मीडियन हमारे पास मॉड से भी बड़ा होता है। तो सबसे पहले तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो एंड पे हम इसका ना निकाल लेंगे कि वाकई ये होता भी है या नहीं। तो हमारे पास ये यानी कि मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इसको एक्स का नाम दिया और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ है। तो इनको हमने इस तरह टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसका ना कि टेबल क्योंकि जो पीछे वाला था ना कि उसमें मॉड हमें ना कि डायरेक्ट मालूम हो गया था, क्योंकि उसने उसका फैमिली का साइज बता दिया था, लेकिन इसमें मिड पॉइंट बताया। मिड पॉइंट होता है तो दरमियान वाला। अब उससे हमें डायरेक्ट मेथड से मॉड मालूम नहीं होगा, उसके लिए हमें ना कि दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब उसका जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमें कुछ चीजें इस तरह से कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये हमारे पास मार्क्स थे 5 6 7 8 9 और 10, ये जो उसने मिड पॉइंट्स दिए हुए थे। अब ये 5 है तो इसी से हमने ना क्लास बाउंड्री निकाल लेनी है। अब क्लास बाउंड्री के लिए क्या होगा कि पहले जो होगी जो उसकी लोअर लिमिट होगी उसमें हमने 0.5 को माइनस कर देना है और इसमें 0.5 को प्लस कर देना है। वैसे ये 4.5 0.5 माइनस करने से आ जाएगा और ये 5.5 0.5 प्लस करने से आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट इसको देखेंगे
इसमें 0.5 को माइनस करेंगे तो 5.5 आ जाएगा और प्लस करेंगे 6.5 आ जाएगा। इसमें 0.5 अगर माइनस करेंगे 6.5 आ जाएगा और प्लस करेंगे 7.5। इस तरह से ये हमने ना सारा ये क्लास बाउंड्रीज का टेबल बना लेना है। अब इस ये मार्क्स ये तो हमारे पास पीछे ये जो हमें ये मार्क्स यानी कि मिड पॉइंट दिए हुए थे ये बिल्कुल हमने उसी तरह लिख दिए। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दिए हुए थे हमने उसी तरह से लिख दी। नेक्स्ट हमने एफ एक्स का एक कॉलम बनाया, तो एफ एक्स में हमने ये मल्टीप्लाई करने से आएगा, मतलब 5 और 15 को मल्टीप्लाई करें 75 आ गया, 6 और 16 को मल्टीप्लाई करें हमारे पास 96 आ गया, 7 और 18 को मल्टीप्लाई करें, 8 और 10 को मल्टीप्लाई करें, 9 और 9 को फिर 10 और 5 को, तो इस तरह ये एफ एक्स वाला टेबल आ गया। अब नेक्स्ट हमने एक और टेबल निकालना था, वो हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी का जो है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस तरह निकलेगी कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको हमने उसी तरह लिख देना 15। अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आएगी वो 15 भी आ जाएगी और दूसरे नंबर वाली फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, इन दोनों को हमने जमा करके लिख देना, यानी 15 उसी तरह आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 16 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 31 आ जाएगा। अब जो तीसरा पॉइंट हमारे पास निकलेगा वो 31, मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से 18 हमने उठा लें, ये हमारे पास 49 आ जाएगा। अब जो चौथे नंबर पे आएगी वो 49 ये इसी तरह से आ जाएगा और 10 हमने इस मतलब के रो वाली भी उठा लेनी है, तो ये हमारे पास 59 बनता है। नेक्स्ट भी 59 उसी तरह से और इस जो रो वाली है फ्रीक्वेंसी वो भी हमने उठा लेनी है और इसी तरह नेक्स्ट फिर ये 68 उसी तरह और ये 5, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 73 आ गया। बस ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है ये आप लोगों ने इस तरह से बना लेना है। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम मीन मालूम करते हैं, तो मीन के लिए हमारे पास वही फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब यहाँ से अगर हम देखें एफ एक्स हमारे पास 508 और सिग्मा जो एफ है वो 73 है, इन दोनों की कीमतें पुट करते हैं, 508 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और 73 नीचे आ जाएगी। इन दोनों को हम जब डिवाइड करते हैं सिंपल कैलकुलेटर की मदद से आप लोग डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर 6.96 आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 7 के इक्वल ही हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये हमने कर दिया उसे अप्रोक्सीमेट 7 के इक्वल चला गया। ये मीन मालूम करने के बाद हम अब इसी सवाल के लिए मीडियन मालूम करते हैं। तो मीडियन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। तो अब जाहिर बात है कि ये फार्मूला तो है, अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एल क्या होता है, एच क्या होता है, एफ क्या होता है, एन क्या होता है और सी क्या होता है। इन सारी चीज़ों का हमें पता होगा तो फिर ही हम इसमें पुट करेंगे और इनका आंसर निकालेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ना कि एल है द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, कि मीडियन क्लास की ना लोअर क्लास बाउंड्री है। अब मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास होती है दरमियान वाली क्लास। अगर हम इन क्लासेस को काउंट करें तो हमारे पास ये क्लासेस हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर तो ये 7 क्लासेस होती तो जो दरमियान में चौथी क्लास आनी थी वो हमारे पास मीडियन क्लास होनी थी, लेकिन अब चूंकि ये टोटल हमारे पास है ही 6 तो हम जो थर्ड क्लास है ना इसको मीडियन क्लास मान लेते हैं, तो ये हमारे पास मीडियन क्लास होगी। अब वो कहता है एल इज इक्वल टू द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, यानी ये जो हमने मीडियन क्लास ली है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री यानी 6.5 है वो एल के इक्वल होगा। नेक्स्ट है एच द साइज ऑफ क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि इसका जो साइज है वो हमारे पास एच आ जाता है, वो हमारे पास मतलब कि इसका अगर हम साइज देखें 6.5 से 7.5 तक तो वो 1 है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एफ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, के जो मीडियन क्लास हमने ली इसकी फ्रीक्वेंसी, तो एफ हमारे पास 18 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एन है, तो एन बराबर होता है सिग्मा एफ के, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्मा एफ है वो हमारे पास 73 है। नेक्स्ट सी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, यानी जो हमने मीडियन क्लास ली है उससे पीछे वाली की जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास सी आएगी, यानी कि सी हमारे पास 31 आ जाएगा। तो ये सारी हम वैल्यूज को इधर लिख लेते हैं कि एन ओवर 2 हमारे पास सिग्मा एफ ओवर 2 है, तो सिग्मा एफ चूंकि हमारे पास 73 था और बटे में हमारे पास 2 है तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 36.5 आ जाता है। एफ जो कि फ्रीक्वेंसी की मीडियन क्लास की वो 18 है। सी हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास पीछे वाली क्लास की वो 31 है। एच जो उसका साइज है वो 1 है और एल उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री वो 6.5 है।
अब इन सारी चीज़ों को हमने ना इस फार्मूले में पुट कर देना, यानी कि L की जगह 6.5 प्लस उसी तरह ये H हमारे पास 1 है, F 18 है, तो ये N/2 अभी हमने ये मालूम किया 36.5 और -31। ये बाकी चीज़ें तो हम उसी तरह लिखते हैं 6.5 फिर प्लस 1/18, इनको हम माइनस कर लेते हैं क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट हल करनी होती है। तो ये हमारे पास 5.5 आ गया। अब नेक्स्ट हम इस 5.5, क्योंकि ये जिसके बटन नहीं होता वो रकम हमेशा ऊपर वाली होती है, तो 5.5 को 18 पे हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर ये आता है। और एंड पे हमने 6.5 और 0.306 को प्लस कर देना, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा मीडियन का। मीडियन मालूम करने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मॉड मालूम करने के लिए। जो मॉड का हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है L प्लस Fm माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 और मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है। तो ये L है द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा, इसमें अब हमारे पास है मॉडल क्लास। पीछे वाले में हमारे पास यूज हुआ था मीडियन क्लास। मीडियन क्लास होती है हमारे पास दरमियान वाली, और मॉडल क्लास हमारे पास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। बाई चांस इसमें मीडियन क्लास भी वही है और मॉडल भी वही है, क्योंकि इसी की अगर हम देखें जो तीसरी क्लास है तो इसकी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये हमने मॉडल क्लास को ही सिलेक्ट कर दी। तो इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो L है यानी 6.5 है। Fm द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वो 18 है। F1 द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास यानी कि जो 16 है वो हमारे पास F1 है। द फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मसलन जो उससे अगले वाली है वो हमारे पास F2 है। H जो द साइज ऑफ द मॉडल क्लास, तो साइज हमने पीछे निकाला वो हमारे पास 1 की है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब L की जगह 6.5 आ जाएगा प्लस ये Fm 18 है -16, ये सारी चीज़ें इसी तरह ना जो हमने अभी डिस्कस की हैं इनको फार्मूले में हमने पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करते हैं। 6.5 तो उसी तरह आ गया, ये प्लस भी उसी तरह आ गया। 18 में 16 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाता है, इधर भी हमारे पास 2 आ जाएगा, इधर हमारे पास 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। तो नेक्स्ट इसे हम देखते हैं 6.5 उसी तरह आ गया, ये 2 था और नीचे 8 प्लस 2 हमारे पास 10 आ जाता है। तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर लेना, तो डिवाइड करेंगे तो 0.2 था और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर 0.2 ही आएगा। और एंड पे हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है, तो हमारे पास जो मीडियन है इस जो डाटा की वो हमारे पास 6.806 आ जाना है। तो लास्ट में जो हमारे पास सवाल था कि हमने ये साबित करना था कि जो उसकी मीन है वो मीडियन से बड़ी है और मीडियन हमारे पास मॉड से बड़ी है। तो बिल्कुल उसी तरह हुआ, क्योंकि मीन हमने निकाली वो 7 निकली थी, मॉड हमारे पास ये निकला था और मीडियन ये निकला था, मॉड हमारे पास ये निकला। तो सारी चीज़ें हमने उसी तरह से इसको ना साबित भी कर लिया। अब नेक्स्ट हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि 15। तो 15 में अगर देखें तो कहता है फाइंड द क्लास मार्क। सबसे पहले तो हमने इसका क्लास मार्क मालूम करना है, फिर नेक्स्ट है मीन मालूम करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड कोडिंग मेथड। असल इसमें दो मेथड्स ने पूछनी है, एक तो डायरेक्ट वो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाला, और दूसरा एक कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड वो मैंने पीछे आप लोगों को बताया था जो A प्लस वाला वो आता है। बस ये दो तरीकों से मीन मालूम करनी है, फिर मीडियन मालूम करनी है और मॉड भी मालूम करना है। तो अब हम इनको ना आके लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्लास लिमिट ये जो दी हुई थी हमने उसी तरह लिख ली, जो उसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई थी वो भी हमने इस तरह से लिख ली, और उसको ना हमने प्लस भी कर लिया जो सिग्मा एफ हमारे पास 241 के इक्वल आ जाता है। तो नेक्स्ट हमें ना यहाँ पे 2-3 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको हम ना कि एक ही दफ़ा सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर फार्मूलों के मुताबिक उन्हें हम पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ एक्स वाला लगाना है, तो वहाँ पे हमारे पास एक्स तो इधर तो दी नहीं है। पीछे अगर हम देखते थे तो मिड पॉइंट्स या फिर वो फैमिली साइज ऑफ फैमिली के सूट में एक्स दे दिया था। जब इस तरह की आ जाएगी ना तो एक्स हमने खुद निकालना है, वो निकलेगा हमारे पास मिड पॉइंट की शक्ल में। अब मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली है तो इन पहली क्लास है, तो इसमें जो हमारे पास 1 है और 40 है, इन दोनों को हमने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। इन दोनों को प्लस करें 41 आता है और 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर 20.5 आता है। यानी कि इस क्लास का जो मिड पॉइंट आएगा वो 20.5 आ जाएगा। इसी तरह जो अगली क्लास है उसमें 41 प्लस 80 करेंगे, उनको डिवाइड 2 पे कर देंगे। इसी तरह
तीसरी क्लास में 81 प्लस 120 करेंगे और उनको डिवाइड 2 पे करते हैं। इसी तरह हमने 1 बाई 1 सारी क्लासेस करना है, तो मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं और इधर हमने लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एफ एक्स आता है, तो एफ एक्स सिंपल था, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे। बस हम सिंपल कैलकुलेटर से आप लोग इनको मल्टीप्लाई करते जाएं और एंड पे सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लेना है। ये सिग्मा एफ एक्स निकला, उससे ये एफ लिखा है, साथ में एक्स मिसिंग है, तो ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकला है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यू। यू हमें हमारे पास इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे ना कोडिंग मेथड यूज करना है, तो कोडिंग मेथड का जो फार्मूला है उसमें हमारे पास यू भी यूज होता है। तो उसके लिए हम ये यू का जो फार्मूला है वो x माइनस ए बटा एच, एक्स माइनस ए बटा एच। अब यहाँ पे ना कि हमारे पास चले x तो हमें पता लग रहा है, अगर फॉर एग्जांपल इस क्लास का लेना है तो x हमारे पास 20.5 है, तो h उसी क्लास का चले हम कह लेते हैं कि साइज है, जो पीछे भी हमने h को डिस्कस किया है, तो वो तो 1 से 40 तक है, तो यानी कि 40 है। अब नेक्स्ट हमारे पास इशू रह जाना है a का। a कहाँ से आएगा? a हमने ना कि जो इसकी ना कि मॉडल क्लास लेनी है ना, तो उसके जो हमारे पास x होगा वो हमारे पास a होगा। मॉडल जो मीडियम क्लास जो है वो हमारे पास इसकी 1 2 3 4 5 है, तो ये दरमियान वाली हमारे पास ये मीडियम क्लास होती है, तो इसका जो मिड पॉइंट है यानी कि उसको हमने ए ले लेना है। अब ये ए सब के लिए यूज होगा, एक्स जो है वो हर क्लास का अपना यूज हो जाएगा और एच भी हर क्लास की अपनी जो साइज होगा वो यूज हो जाएगा। तो ये हर मसलन के क्लास के लिए लैदा यू हमारे पास ना निकलता जाएगा, वो कुछ इस तरह से निकलेगा, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बटा एच है। तो x अगर हम इस क्लास का लेते हैं तो x हमारे पास 20.5 है, तो a क्योंकि हमने ये फिक्स कर लिया, a ये सब के लिए यही यूज होना है, वो 100.5 है। और h क्योंकि उसका साइज होता है, तो इसका साइज अगर हम देखें 1 से 40 तक वो 40 ही है। अब इन सारी कीमतों को पुट करने के बाद इन दोनों को हमने अगर माइनस करें तो हमारे पास जवाब आता है -80 और बटे में हमारे पास 40 है। जब हम इसे तकसीम करते हैं तो हमारे पास -2 आंसर आ जाता है। तो इस तरह इधर हमारे पास -2 आ जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट हम अगली क्लास के लिए निकालेंगे, तो इसके लिए हमने जो x यूज करना है वो 60.5 है। बस यहाँ पे 20.5 की जगह हमारे पास 60.5 आ जाएगा, बाकी चीजें उसी तरह रहेंगी क्योंकि a हमारे पास फिक्स है और जो हमारे पास जो हम क्लास का जो साइज होता है वो भी फिक्स ही होता है। अगर पहली का 40 है तो दूसरी का भी 40 है, तीसरी का भी 40 है, चौथे का भी। तो इस तरह हमने ना सब के लिए ना यू की वैल्यू निकाल लेनी है, ये इस तरह से हमारे पास यू की वैल्यू निकल आएंगी। अब नेक्स्ट है एफ यू। एफ यू सिंपल था कि एफ और यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो इधर लिख देंगे। इसी तरह इसका एफ और ये वाला यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह ये भी कॉलम हमने ना फिल कर लेना है। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो पीछे भी मैंने आप लोगों को सारी डिस्कस की है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले की तो फ्रीक्वेंसी उसी तरह से आ जाती है, दूसरे नंबर पे हमने इन दोनों को जमा करके लिखना होता है। तो इस तरह से पहली उसी तरह आ गई, फिर ये पहली को इधर लिख देंगे और दूसरी को साथ जमा कर देंगे, फिर इन दोनों को जो आंसर आएगा वो इधर लिख देंगे, उस तीसरी में जमा कर देंगे। ये पीछे मैंने सारा आप लोगों को डिस्कस किया, तो इस तरह आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेनी है। अब हम चलते हैं अपने सवाल के मसले पे। सबसे पहले हम ना के मीडियन निकालते हैं, तो मीन निकालते हैं। मीन में फिर सबसे पहले हम ना के जो इसका डायरेक्ट मेथड था उस तरीके से मीन निकालते हैं, तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ ये इसका फार्मूला होता है। अब सिग्मा एफ एक्स हमारे पास ये है और सिग्मा एफ ये है, तो इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। कीमतें पुट करने के बाद सिंपल कैलकुलेटर से इनको तकसीम करें, हमारे पास ये आंसर निकल आएगा, यानी कि डायरेक्ट मेथड से हमारे पास ये मीन निकल आई है 105.881। अब नेक्स्ट हम इसको ना के कोडिंग का तरीका इस्तेमाल करके इसकी ना मीन निकालते हैं, तो वो हमारे पास तो ये फार्मूला होता है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई हमारे पास h हो रहा है। अब a हमने निकाला हुआ था, सिग्मा एफ यू हमारे पास ये जो एफ यू है इसको इन सब को हमने प्लस करना है, इनका भी आंसर निकाल लेना है। और नेक्स्ट फिर सिग्मा एफ वो तो ऑलरेडी हमारे पास निकला हुआ है और मल्टीप्लाई h जो साइज होता है वो हमारे पास 40 है। तो इन सारे सब की ना की कीमतें हमने पुट कर देनी है, ए की कीमत भी पुट कर दें, प्लस में सिग्मा एफ यू हमारे पास 32 आ गया, इन सबको प्लस करें तो आंसर हमारे पास 32 आ जाएगा।
अब सिग्मा एफ हमारे पास 241 है, उनको मल्टीप्लाई 40 से कर देंगे। अब ये तो उसी तरह से आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करें और 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। एंड में इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो ये कोडिंग के तरीके से भी हमारे पास ना मीन निकल आई है। अब कोडिंग के तरीके से मीन निकालने के बाद नेक्स्ट हमने ना के मीडियन निकालनी है। अब अगर हम मीडियन को देखें तो मीडियन में तो हमारे पास जो होती है मीडियन क्लास, हमने उसको भी सिलेक्ट करना होता है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास मीडियन क्लास इजीली निकल रही है, क्योंकि ये टोटल 5 क्लासेस हैं, तो तीसरी जो क्लास होगी वो इसकी मीडियन क्लास होगी, वो हमने सिलेक्ट कर ली। अब वो मीडियन क्लास से, जैसे मैंने पीछे वाले सवाल में आप लोगों को बताया था कि एल कैसे निकालना है, एच कैसे निकालना है, एफ, एन और सी, इन सारी चीज़ों को ना आप लोगों ने यहाँ से भी निकाल लेना है। एल हमारे पास और ये सारी चीज़ें निकालने के बाद आप लोगों ने फार्मूले में पुट कर लेनी है, और इनको जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास इसका मीडियन का जवाब निकलेगा। यहाँ पे मीडियन का जवाब निकला 111.75। अब नेक्स्ट हम ना इसी की मॉड की बात करते हैं। तो मॉड का फार्मूला भी हमारे पास ये है, और ये अब जो मॉड होता है इसमें हमने मॉडल क्लास सिलेक्ट करनी होती है। अगर हम देखें कि जो मीडियन क्लास थी वो तो हमारे पास ये थी, लेकिन मॉडल क्लास हमारे पास ये बनेगी, क्योंकि जो मॉडल क्लास होती है वो वाली क्लास होती है जिसके ना कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम देखें तो ये 99, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारे पास मॉडल क्लास बनेगी। अब यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, एल यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री, इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी। अब यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री इसकी 120.5 बनेगी, क्योंकि लोअर में हमने 0.5 माइनस करना होता है और जो अपर होती है उसमें प्लस करना होता है। एफ एम है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इसकी वो 99 है। उसके बाद इसकी पीछे वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो फिर F2 में हमारे पास इसके आगे वाली फ्रिक्वेंसी है, और साइज जो है मॉडल क्लास का वो होता है कि उसका साइज कितना है। तो ये वाला ये 40 इसका साइज है। तो वो सारी चीज़ें हम ना के निकाल के इस फार्मूले में हमने पुट करना है, और नेक्स्ट हमने सिंपल इसे ना कि सॉल्व कर देना है। सॉल्व भी हमने स्टेप बाय स्टेप करना है, मतलब 121 को हमने उसी तरह लिख देना है, इसको माइनस करके फिर इसको माइनस करके लिखना है, फिर इसको माइनस करके लिखना है, और मल्टीप्लाई में हमारे 40 आ रहा है। इनको प्लस करें और 19 को फिर इनके प्लस पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आएगा वो इस तरह से हमने लिख लेना है, और इन दोनों को एंड पे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास मॉड की वैल्यू भी निकल आएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो सवाल था ना ये भी हल हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।